यूपीएससी का जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। आप लोगों को बता दूं कि देखिए, भाषा के लेकर जहाँ तक लोगों के सवाल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका भाषा अगर सही नहीं रहेगा तो इंटरव्यू सेशन में ही छांट दिए जाएंगे। तो इसलिए भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। अधिकारी से आप लोग मिले नहीं हैं। अधिकारी की जो भाषा शैली होती है वो नंबर 1 कैटेगरी की मानी जाती है, क्योंकि नंबर 1 जॉब भी तो है। तो इसलिए भाषा में पहले आपको सुधार लाना पड़ेगा, तभी जाके इसके इंटरव्यू को निकाल पाएंगे। आपकी भाषा जितनी सरल और शोभनीय रहेगी, उतना ही आप प्रभाव जो कि बोर्ड मेंबर पर डाल सकते हैं। तो इसलिए अपने प्रभाव बनाइए, अपने भाषा को अच्छा करिए। कांस्टेबल की भाषा रखेंगे तो कांस्टेबल तक रहेंगे। जैसी आपकी भाषा रहे वैसी आपका जो कि पोस्ट मिलेगा। तो चलिए, हम ज़्यादा देर करते हुए नहीं इस पर डिस्कशन करते हैं। भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता, प्रक्रिया, कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक व्यवस्था से प्रक्रियात्मक की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रक्रियात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण चुनौतियों का अवलोकित कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत में विकेंद्रीकरण की संकल्पना प्राचीन काल से अस्तित्व में है। इस संकल्पना पर आधारित योजना गांधीवादी आर्थिक विचारों प्रभावित है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को ठोस संरचना प्रदान करने का विचार मूर्त रूप लेने लगेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायतों, संस्थानों एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1993 में संविधान 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य देश के 2.5 लाख पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण तथा उसे लागू करना है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान अधिनियम को लागू किया गया। इसके साथ भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज के उपबंधों को पंचायतें शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की एक सूची बनाई गई। 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन प्रत्येक 5 वर्षों पर किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जिसका नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा सकता है। 74वां संशोधन अधिनियम 74वां संशोधन अधिनियम नगरपालिकाओं से को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 क को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से 243 या 6 तक नगरपालिकाओं, नगर निकायों से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इन अनुच्छेदों में 3 स्तर के नगर निकायों को गठित करने का उपबंध है। ये है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। इस संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें नगर निकायों के लिए 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। स्थानीय निकायों के कार्यों में आने वाली समस्याएं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2015-2016 में विकेंद्रीकरण कृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसे पंचायतों को सशक्त करने के लिए 100 अंग प्रदान किए जाएं। अधिकांश ग्राम पंचायतों के पास कार्य भवन नहीं है तथा कर्मचारियों का अभाव है।
राजनीतिक दृढ़ता की कमी। राज्य सरकारों में पंचायतों को मजबूत बनाने की राजनीतिक दृढ़ता अभाव है। कई राज्यों में ने संविधान के अनुच्छेदों का अनुपालन नहीं किया। केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषयों में से 22 से 27 विषयों का ही हस्तांतरण किया गया है। उत्तर प्रदेश में केवल 4 से 7 विषयों का हस्तांतरण किया गया है। जिला योजना बोर्ड जैसी संस्थाओं की योजनाओं के विकेंद्रीकरण का उत्तरदायित्व दिया गया है, किंतु इन संस्थाओं ने स्थानीय निकायों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी, जिससे आर्थिक विकेंद्रीकरण की धक्का लगा है। प्रशिक्षण का अभाव। निर्वाचित स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने को सीमित प्रयास ही अभी तक किया गया है। प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण केवल कार्यक्रमों के संचालन तक ही सीमित है। प्रशिक्षण के बिना निकायों के कार्यों को बेहतर ढंग से समायोजित करना संभव है। वित्तीय सूचना प्रणाली का अभाव। 13वें तथा 14वें वित्त आयोगों के प्रयास के बावजूद पंचायतों के लिए वित्तीय सूचना प्रणाली का गठन नहीं किया जा सकता। सकारात्मक सुधारों का तभी गति प्रदान की जा सकती है जब वित्तीय सूचना प्रणाली को विश्वसनीय तथा प्रभावी डाटाबेस के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। स्थानीय निकायों अथवा स्थानीय सरकार के गठन के प्राकृतिक स्वरूप को तब तक सार्थक नहीं प्रदान की जा सकती जब तक वित्तीय सूचना प्रणाली अस्तित्व में नहीं आए। कार्यों का हस्तांतरण। निकायों को संवैधानिक दायित्व सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इन संस्थाओं द्वारा कार्यों को गतिशील बनाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक उन्हें सभी कार्य तथा दायित्व सौंपे नहीं जाते। राज्य कार्यपालिका से उन प्राधिकारों को हस्तांतरित करना स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर विकेंद्रीकरण को प्रभावी रूप प्रदान करना के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर स्थानीय जल स्रोतों को स्थानीय निकायों के अंतर्गत प्रदान करके बेहतर प्रणाली द्वारा प्रभावी रूप दिया जा सकता है। स्थानीय प्रतिनिधि अपने आसपास के जल स्रोतों के अनुप्रयोग तथा संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। वह समस्याओं की समझ अधिक रखते हैं, जिस कारण समाधान के बारे में उनकी जानकारी अधिकारियों से अधिक होगी। अनुशासित लोकतंत्र की यह प्रक्रिया अधिक प्रासंगिक है। स्थानीय निकाय के लिए फंड की कमी। स्थानीय निकायों के राजस्व के अपने संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक है, अथवा इसके लिए राज्य सरकार राजस्व का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को करे। 73वें संविधान संशोधन में सार्वजनिक वित्त को मान्यता दे दी गई है, किंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। राज्यों को विधानसभा को करों की वसूली की शक्ति, पंचायतों को देन संबंधी कानून बनाने को आवश्यकता है। स्थानीय सांसदों तथा विधायकों द्वारा पंचायतों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से इनके कार्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कानून बनाकर इस हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष। लोकतंत्र का अर्थ जनता के शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन से है। समाज के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समावेशी व्यवस्था को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय उत्तरदायित्व को पूरा करने की शक्ति पंचायतों को देना एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। इसके बिना स्थानीय निकायों की सफलता संभव नहीं है। तो ये रहा एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कैसा लगा वीडियो? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें।